Hello everyone, welcome again. This is class number 9 of Geography PYQs. Geography PYQs में हमने अब तक 8 क्लास कराई हैं और ये डेली क्लास होती है 8 PM पर। तो आप इस टाइमिंग को फिक्स कर सकते हैं। डेली आपको ये क्लासें 8 बजे मिलेंगी इवनिंग में। इसमें हम क्या करा रहे हैं, ज्योग्राफी भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेदर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हों या प्लस एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड DSSB PGT हो, UGC नेट हो या फिर अदर एग्जाम EMRS NVS KVS। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के जितने भी PYQs है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्स एंड वाटरफॉल्स। यहाँ पर हम झीलों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो यहाँ पर देखेंगे। झीलों के साथ साथ यहाँ पर वाटरफॉल जलप्रपात से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक तरफ लिस्ट 1 दी है, एक तरफ लिस्ट 2 दी है। तो इधर वाटरफॉल्स जलप्रपात दिए गए हैं और इधर उनका लोकेशन स्टेट, किस स्टेट में वो जलप्रपात है। तो अगर देखें दूध सागर जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात, खांडहार जलप्रपात और पालानी जलप्रपात। पालानी नाम देख के ऐसा लगेगा कि साउथ का है, लेकिन पालानी जलप्रपात कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आया था क्वेश्चन PCS में, तो ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों का गलत हुआ था। UP PCS प्री 2022 में 2 साल पहले ही जो UP PCS का एग्जाम हुआ था। तो पालनी वाटरफॉल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बात करें दूध सागर की, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है। एंड बरकाना जलप्रपात ये कर्नाटक में है और खांडहार जलप्रपात ये उड़ीसा में है। ठीक है, इनका सही क्रम क्या होगा? दूध सागर ए का क्या होगा? 4th होगा, ए का 4th जिसमें भी है। तो आप एलिमिनेट करके 2 आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद अगर पालानी देखें तो हिमाचल प्रदेश में है। डी का क्या होगा? 3 होगा। जहां पर डी का 3 है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी जलप्रपात हैं भारत में वो देख लेते हैं। वाटरफॉल्स की एक लिस्ट देख लेते हैं। वाटरफॉल होता क्या है? देखिए कोई रॉक्स है, यहाँ पर फ्लो बना हुआ है, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है और ये चट्टान काट के क्या है नीचे की तरफ रिवर गिर रही है। यहाँ पर कोई रिवर फ्लो कर रही है, फिर यहाँ एक स्लोप आया, उसे कट करते हुए ये पानी जैसे नीचे गिरेगा, तो यही क्या बन जाता है? जलप्रपात बन जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो भारत में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं वो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो अहारबाल जलप्रपात देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में अहारबाल। एंड हिमाचल प्रदेश में पालानी, जो अभी हमने देखा है पालानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। धर्मकोट ये भी हिमाचल में है। एंड विंध्यवासिनी जलप्रपात ये तीनों कहाँ है? हिमाचल में। धर्मकोट, पालानी और विंध्यवासिनी। अहारबाल जम्मू एंड कश्मीर में है। देन इसके बाद केम्प्टी वाटरफॉल ये उत्तराखंड की शान है, यहाँ पे सैलानी घूमने भी जाते हैं केम्प्टी वाटरफॉल में। देन इसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP, गुजरात, यहाँ पर कुछ ज़्यादा वाटरफॉल देखने को नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश में 2 वाटरफॉल है, सिरसी एंड विंद्राम। 2 जलप्रपात है उत्तर प्रदेश में, सिरसी एंड विंद्राम। बिहार की तरफ चले तो काकोलट कहाँ पर है? बिहार में। फिर यहाँ से हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जलप्रपात। तो यहाँ पर मिजोरम में देखें तो वंतावांग कहाँ पर है? मिजोरम में वंतावांग। और बाकी सारे कहाँ पर है? बाकी मोस्टली कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में लंगसियांग है, बियडोन, बिशप, एलिफेंट, किन्रेम। ये जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में है। नाम रिपीट करते हैं, लैंगसियांग, बियडोन, बिशप, एलिफेंट एंड किन्रेम। ये जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। और वंतवांग का है? मिजोरम में। तो यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर देखा, हिमाचल के देखे 3,
उत्तराखंड में केम्प्टी जलप्रपात, उत्तर प्रदेश में सिरसी और विंध्याराम, बिहार में हमने यहाँ पर काकोलट देखा है, बिहार में काकोलट। फिर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ गए, वहां पर हमने मिजोरम में वन तवांग देखा, एंड मेघालय में लैंगसियांग, बियाडोन, बिशप, एलिफेंट, किन्ड्रेम देखा। अब चलते हैं हम इधर झारखंड की तरफ। तो झारखंड में उसरी और हुंदरू जलप्रपात एंड लोड एंड घोगरी, ये 4 जलप्रपात कहाँ हैं झारखंड में, उसरी, हुंदरू, लोड और घुघरी। देन उड़ीसा में कांधार है एंड जोरंडा है, जोरंडा सॉरी कांधार, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़ है, तीर्थगढ़। उड़ीसा में कांधार, जोरंडा और डूडूमा कहाँ पर है, उड़ीसा में ही है, डूडूमा भी उड़ीसा में, 3 उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में तीर्थगढ़। एंड यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें, कियोटी, चचाई एंड धुआंधार। बताएंगे किस रिवर पर कौन सा है, पहले यहाँ पर स्टेट देख लीजिए, कियोटी, चचाई, धुआंधार, अप्सरा एंड रजत। ये 5 कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। फिर महाराष्ट्र में देखें तो पांडवकाडा कूने, पांडवकाडा कूने एंड कुंताला कहाँ पर है, तेलंगाना में। सबसे ज्यादा जलप्रपात कहाँ, वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं कहाँ, कर्नाटका में। तो अभी देखते हैं, इससे पहले देखें तो इथिपोथला, ये कहाँ है, आंध्रा में। तमिलनाडु में देखें तो थलायार और थिरुपरप्पू, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। मंकी, ये भी तमिलनाडु में है। अब देखते हैं यहाँ पर केरला और कर्नाटका में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूध सागर की बात करें तो ये गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, गोकक और दूध सागर, गोकक, दूध सागर। ठीक है, दूध सागर गोवा में काउंट होता है, बाउंड्री पर है, गोकक कर्नाटका में देखते हैं। कुडुमरी, मगोड, उनचली, जोग, हेब्बे, कलहट्टी एंड यहाँ पर छोटे छोटे और हैं, बरकाना, येडमुरी, ये सब कहाँ पर है, कर्नाटका में। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर केरला वाले, सोचिपारा, पल्लुरुप्पी, कंथपारा, मैनुट्टी, ये सब कहाँ केरला में है। तो इनकी अभी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। वाटरफॉल्स देखते हैं पहले नॉर्थ इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। केम्प्टी वाटरफॉल की बात करें तो ये मसूरी और देहरादून के पाथ पर है, यमुना नदी इसके पास से होकर गुजरती है। केम्प्टी इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर कोम्प चाय, कोम्प टी देखने को मिलती है। कौन सी टी, कोम्प टी। और जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पर टी पार्टीज किया करते थे केम्प्टी फॉल्स के पास में। लैंगसियांग ये कहाँ पर है, मेघालय में है। बियाडोन मेघालय में, बिशप मेघालय में है। एंड नोहोसगी-थियांग फॉल्स ये भी मेघालय में है। एलिफेंट मेघालय में है। किन्ड्रेम ये भी कहाँ पर है, मेघालय में। लेकिन वांगतवांग कहाँ है, ये मिजोरम में है। ठीक है, बाकी सारे मेघालय और ये वांगतवांग कहाँ है, मिजोरम में है। पेनिनसुलर इंडिया के देखे तो मंकी वाटरफॉल्स ये तमिलनाडु में है। एंड होगेनकल वाटरफॉल ये भी तमिलनाडु में है। शिवा समुद्रम ये कर्नाटका में है। बरकाना फॉल्स ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। जोग फॉल्स ये भी कर्नाटक में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, सरबती रिवर पर। गोकक फॉल्स ये कर्नाटका में है, घोटापरवा रिवर पर। दूध सागर फॉल्स ये मांडोवी रिवर गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर है। दुदुमा ये उड़ीसा में है। मिडिल इंडिया के वाटरफॉल देखे तो तीर्थगढ़ ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। एंड धुआंधार ये है नर्मदा नदी पर, जबलपुर एमपी में। तो ये वही मैप है जो अभी हमने बताया है। इसके बाद कुछ और वाटरफॉल देख लेते हैं, जैसे अहरवाल वाटरफॉल जम्मू कश्मीर में है। बुंदला हिमाचल में है। पलानी हिमाचल में है। गौरीकुंड ये उत्तराखंड में है। केम्प्टी उत्तराखंड में है। बिशप, बियाडोन, लैंगसियांग, एलिफेंट और नोहोसगी-थिलियान ये कहाँ है, सारे मेघालय में। वांगतवांग मिजोरम में है। चोचाई कियोटी ये कहाँ है, एमपी में। विंध्याराम और सिस्ट ये यूपी में है। काकोलट बिहार में है। उसरी झारखंड में, घोगरी झारखंड में, हुंदरू झारखंड में और लोड ये कहाँ पर है, चारों झारखंड में।
3 धुआंधार, अप्सरा और रजत प्रपात ये एमपी में है। एंड शूरपनेश्वर ये गुजरात में है। कलांदर ये उड़ीसा में है। जोरुंडा भी उड़ीसा में, डुडुमा उड़ीसा में है। एंड तीर्थगढ़ छत्तीसगढ़ में, पांडवगढ़ महाराष्ट्र में, कुने महाराष्ट्र में, पांडवगढ़ और कुने महाराष्ट्र में, दूधसागर गोवा में है, कुंतालो आंध्र प्रदेश में है, इथिपोथला आंध्रा में है। ये इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के। कर्नाटका में सबसे ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, जिसमें जोग है, मगोड है, हेब्बी है, कुंचिकल है, केप्पा है, कलहट्टी है, एबी है और मुठियाला, मडुवु है, कावेरी है, कुर्डुमरी है। ये सब कहाँ पर है? कर्नाटका में है। केरला में मीनमुट्टी, सूचपरा, पालारुवी ये केरला में है। थलैयापार और तुपारप्पू ये तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वाटरफॉल्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुंद्रू फॉल्स इज फॉर्म्ड ऑन। हुंद्रू वाटरफॉल कौन सी नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुवर्ण रेखा नदी पर। और कौन से राज्य में? रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, झारखंड राज्य में। हुंद्रू वाटरफॉल कहां पर है? झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट देखे तो शिवा समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर है? शिवा समुद्रम की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है। और कौन से राज्य में है? ये मिलेगा आपको कर्नाटका राज्य में। शिवा समुद्रम कावेरी नदी और राज्य कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हुंद्रू वाटरफॉल हमने अभी देखा है कहां पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड राज्य में है। चचाई वाटरफॉल कहां है? बीहड रिवर पर। और कहां पर? मध्य प्रदेश में। यह भी बिल्कुल करेक्ट है, चचाई वाटरफॉल बीहड रिवर। धुआंधार ये नर्मदा रिवर पर है, यह भी सही है, नर्मदा रिवर पर मध्य प्रदेश में। बूढ़ा गाग वाटरफॉल ये कांची रिवर पर है। बूढ़ा गाग वाटरफॉल ये कौन सी रिवर पर? कांची। ये गलत है, ठीक है, कांची रिवर पर ना होकर ये कौन सी रिवर पर है? बुरहा रिवर पर। बुरहा रिवर पर। और बूढ़ा गग को और क्या किस नाम से जानते हैं? लॉर्ड फॉल्स के, लॉर्ड वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं। कौन से राज्य में है लॉर्ड वाटरफॉल या बूढ़ा गाग वाटरफॉल? झारखंड राज्य में है। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में है, ठीक है। ये कब आया था? यूपी पीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुंद्रू वाटरफॉल सही है, सुवर्ण रेखा रिवर झारखंड। चचाई वाटरफॉल बीहड रिवर एमपी सही है। धुआंधार नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश सही है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल ये बुरहा रिवर पर है। बुरहा रिवर कांची रिवर पर नहीं है। दूसरा नाम इसका लॉर्ड फॉल्स है और कहां पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ वाटरफॉल दिए गए हैं, एक तरफ रिवर्स दी गई हैं, मैच करना है। दूध सागर की बात करें तो दूध सागर हमने बताया था कहां पर है? गोवा में देखने को मिलेगा, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर। और नदी कौन सी है? मांडोवी नदी बताया था, तो मांडवी नदी पर है, तो ये हो जाएगा मांडवी ए। देन इसके बाद अगर डुडुमा देखें तो डुडुमा कहाँ है? मचकुंड, मचकुंड रिवर पर उड़ीसा में है। मचकुंड रिवर उड़ीसा में है, डुडुमा सही है। देन आगे देखते हैं तो गोकक, गोकक कहाँ मिलेगा? गोकक मिलेगा घाटप्रभा रिवर पर, गोकक घाटप्रभा रिवर पर। एंड जोग वाटरफॉल ये सारावती रिवर पर कर्नाटका। इंपॉर्टेंट है जोग वाटरफॉल, सारावती रिवर पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। जोग वाटरफॉल सारावती रिवर पर। तो डी का 3 हो गया, तो 2 तो एलिमिनेट यूं ही हो जाएंगे। एंड अगर बात करें दूध सागर की तो दूध सागर का होगा 4th, ए का क्या होगा? 4th। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां भी वाटरफॉल और रिवर दे रखी हैं, तो इसके बाद देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच करता है। जोग फॉल्स हमने देखा, सारावती रिवर तो सही है बिल्कुल। शिवा समुद्रम फॉल्स ये कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। कपिल धारा फॉल्स ये कौन सी नदी पर है? यहाँ पर गोदावरी
नदी दी गई है, तो कपिल धारा गोदावरी पर नहीं है, कपिल धारा है नर्मदा नदी पर, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में है कपिल धारा। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में है कपिल धारा। तो फर्स्ट क्या है? रोंग, ये गलत है, और जोग और शिव समुद्रम सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विच वाटरफॉल इज नॉट ऑन रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी पर कौन सा वाटरफॉल इनमें से नहीं है? कपिल धारा अभी बताया है हमने, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सत्य है। एंड अगर दुग्ध धारा की बात करें, ये भी नर्मदा नदी पर है। भेड़ाघाट ये भी नर्मदा नदी पर है। भालकुंड ये नर्मदा पर नहीं है, ये बीना नदी पर है। कौन सी नदी पर? बीना रिवर पर, बीना नदी पर है भालकुंड। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जोग फॉल्स द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखिए, अगर पुराने आंकड़े देखें तो जोग फॉल क्या है? लार्जेस्ट और बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ठीक है। लेकिन अगर अभी करंट का डेटा देखें, वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस दिया है, वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? अब नौखाली काई, जो हमने मेघालय में देखा था, नौखाली काई वाटरफॉल है सबसे बड़ा। तो अगर पुराने डेटा के हिसाब से देखें तो जोग फॉल्स बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो सारावती रिवर पर है, ठीक है। तो जोग फॉल्स क्या है? ये विथ के हिसाब से, जोग फॉल्स किसके हिसाब से है? विथ के हिसाब से सबसे बड़ा। और वॉल्यूम के हिसाब से पूछें, वॉल्यूम के हिसाब से तो सबसे बड़ा कौन सा है वॉल्यूम के हिसाब से? शिवा समुद्रम, शिवा समुद्रम। और सबसे ऊंचा पूछा जाए तो हाईएस्ट, तो सबसे ऊंचा हाईएस्ट है नौखला, नौखला काई, ठीक है। हाईएस्ट नौखला काई। विथ के हिसाब से जोग फॉल्स, वॉल्यूम के हिसाब से शिवा समुद्रम। कुंचिकल पहले हाईएस्ट होता था, कुंचिकल, लेकिन अब जो वर्ल्ड ये वाटरफॉल डेटाबेस है इसके अकॉर्डिंग कुंचिकल नहीं है, अब कौन सा? नौखला काई सबसे हाईएस्ट है। विथ के हिसाब से जोग फॉल्स है, वॉल्यूम के हिसाब से शिवा समुद्रम है। तो जोग फॉल्स सरवती रिवर पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो हमने बताया है पुराने डेटा के हिसाब से तो कुंचिकल है, लेकिन नए डेटा के हिसाब से नोहा कलिकाई, नोहा कलिकाई वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम हाइट। तो इसमें कुंचिकल आएगा, लेकिन वही करंट अगर डेटा के हिसाब से देखें तो नोहो कलिकाई, नोहो कलिकाई कहां पर है? ये मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में। और कुंचिकल वाटरफॉल ये कर्नाटका में है, कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटका में है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहां पर तो कुंचिकल होगा। कौन से राज्य में? कर्नाटका में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है? तो शिवा समुद्रम की बात करें तो कहां पर है? कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सत्य है। चूलिया वाटरफॉल ये चंबल रिवर पर है। शिवा समुद्रम, कावेरी, और कहां पर? कर्नाटका में। चूलिया वाटरफॉल चंबल रिवर पर। जोग वाटरफॉल की बात करें तो कृष्णा पर नहीं है, यह जोग वाटरफॉल सारावती नदी पर है, सारावती रिवर पर। एंड धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पर है। तो नोट पूछा था, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। यहां पर लेटेस्ट वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अकॉर्डिंग हाई वाटरफॉल्स देखते हैं इंडिया के कौन से हैं। नौखलाकाई वाटरफॉल मेघालय में सबसे हाईएस्ट है, 340 मीटर अगर करंट डेटा के हिसाब से देखें। तो मवासाई ये भी मेघालय में, दूध सागर गोवा में है, किन्नरे मेघालय में है, मीनमुट्टी केरला में है,
थलायार तमिलनाडु, बरकाना फॉल्स कहाँ, कर्नाटक, जोग फॉल्स इनकी हाइट मत याद रखना, बस एक की याद रखना कि नौखलाकाई की 340 मीटर है। खांडाहर ये उड़ीसा में है। वैंतावांग मिजोरम में, इंपोर्टेंट है, बाकी सब तो मेघालय। वैंतावांग का है मिजोरम, वैंतावांग मिजोरम। बरेहा पानी उड़ीसा, कूने महाराष्ट्र, सोचापारा केरला, मागोड फॉल्स ये कहाँ मिलेगा, मागोड फॉल्स आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में, कुंचिकल कर्नाटक में। तो यूपी पीएससी ने क्या है, कुंचिकल को हाईएस्ट वाटरफॉल माना था, लेकिन अब रिसेंट डेटा का हिसाब से क्या है, यहाँ पर नौखला काई फॉल्स है मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाटरफॉल और रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। रिवर और वाटरफॉल दिया है, कौन सा इनमें मैच नहीं करता है। तो हुंद्रू वाटरफॉल की बात करें तो हुंद्रू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा पर बिल्कुल सत्य है। जोनहा ये रारहू रिवर पर है। दसोंग ये कांची रिवर पर है। लोध बाराकर रिवर पर है। लोध का हमने दूसरा नाम बताया था क्या, बूढ़ा बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ फॉल्स। लोड फॉल्स का नाम है बूढ़ा घाघ फॉल्स। कौन सी रिवर पर है, बाराकार पर नहीं है, बताया था कौन सी रिवर पर है, बुरहा रिवर पर, बुरहा रिवर पर है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बुरहा रिवर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड इज। झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा है, तो वो कौन सा है, बूढ़ा घाघ है, बूढ़ा घाघ है। ये इसका दूसरा नाम लोड फॉल्स है, लोड फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धारा वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। तो अमृत धारा वाटरफॉल कौन सी नदी पर है, मनियारी या महानदी, इंद्रावती या हसदो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हसदो रिवर पर। कौन सी रिवर पर, हसदो। अमृत धारा कौन से राज्य में, अगर राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट, विच वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज नायगरा फॉल्स। ठीक है, नायगरा फॉल्स किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है चित्रकूटे को, चित्रकूट या चित्रकूटे को। कहां पर देखने को मिलेगा ये आपको, बस्तर जिले में। कहां पर, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। और नदी पूछने को आ जाए तो कौन सी है, नदी पूछने को आ जाए तो इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूटे कौन सी नदी पर है, इंद्रावती रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द चित्रकूटे वाटरफॉल इज लोकेटेड। अभी बताया है इंद्रावती रिवर, और कहा, छत्तीसगढ़, बस्तर जिले के छत्तीसगढ़ में, चित्रकूटे। नेक्स्ट, चित्रकूटे वाटरफॉल इज सिचुएटेड कौन से जिले में, बस्तर जिले में। करेक्ट आंसर होगा इसका बस्तर जिला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा। गोवा में कौन सा है, बताया था कि दूध सागर कहां पर है, ये गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पर है, गोवा एंड कर्नाटका। रिवर पूछे तो मंडावी रिवर। कौन सी रिवर, मंडावी। धुआंधार कहां पर है, मध्य प्रदेश में। नौखलाकाई मेघालय में, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। और लैंड साइनिंग, ये लैंड साइनिंग भी दिया है, ये भी कहां है, मेघालय में ही है। ठीक है, धुआंधार कहां है, एमपी में। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन भेड़ा घाट। भेड़ा घाट पर कौन सा यहां पर वाटरफॉल सिचुएटेड है, तो धुआंधार, दूधधारा, कपिलधारा या चचाई। एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। तो भेड़ा घाट पर कौन सा वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल है। कौन सा, धुआंधार वाटरफॉल है। कौन से जिले में देखने को मिल जाएगा, जबलपुर जिले में। कौन से जिले में, जबलपुर। कौन सी रिवर, धुआंधार कौन सी रिवर पर है, नर्मदा नदी पर। और जिला पूछे जबलपुर, एमपी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल।
यहाँ पर पुरानी हाइट पूछी है यूपीपीसीएस मेन 2015 में, तो 455 है। कितना है? 455। और अभी प्रेजेंट की हाइट देखें तो 183 मीटर है। किसकी हाइट? कुंचिकल वाटरफॉल की। ठीक है, रिसेंट डेटा के हिसाब से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? नोहकली काई। नोहकली काई कहां पर है? मेघालय में। तो ये अब तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्बनाड लेक इज इन। वेम्बनाड लेक किस राज्य में है? ठीक है, ये है केरला के कोस्ट पर। वेम्बनाड लेक कहां पर है? केरला के कोस्ट पर। लार्जेस्ट लेक है केरला की। लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला कौन सी है? लार्जेस्ट लेक है वेम्बनाड लेक, और बॉर्डर बनाती है केरला का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगून। इनमें से कौन सा लैगून नहीं है? अस्थामुडी, चिल्का लेक, पेरियार लेक, या पुलिकट लेक। इसका करेक्ट आंसर होगा पेरियार लेक। पेरियार लेक क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम कृत्रिम झील है। ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, पेरियार झील है। आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर एक बार इंडिया की जो इंपोर्टेंट लेक्स है वो दिखा देते हैं। लद्दाख की इंपोर्टेंट लेक देखें तो यहां पर सतपारा लेक। कौन सी? सतपारा। नाम याद रखना, कहां लोकेटेड है? स्कार्डू वैली में। साल्ट लेक की बात करें तो ये लद्दाख प्लेट्यू के आसपास देखने को मिलेगी। सोकर लेक ये कहां पर है? इसको व्हाइट लेक भी बोला जाता है, क्योंकि इसके आसपास क्या है? सोल्ट डिपॉजिट होता है। कहां पर है? लद्दाख में। सो मोरीरी लेक ये भी कहां है? लद्दाख में है, और 2002 को ये रामसर वेटलैंड साइड घोषित किया गया था। पेंगोंग सो ये कहां पर है? ये भी लद्दाख में। तो पांचों, सतपारा, साल्ट लेक, सोकर लेक, सो मिरीरी, पेंगोंग सो, ये पांचों कहां पर है? ये पांचों लेक हैं लद्दाख में। नाम याद रखना है, सतपारा लेक, सोल्ट लेक, सोकर लेक, सो मोरीरी एंड पेंगोंग सो। मैप में भी देख सकते हैं कि ये लेक कहां कहां पर है। सतपारा, सोल्ट, पेंगोंग सो। ठीक है, ये कहां पर है? सारी लद्दाख में है। अब देखें जम्मू कश्मीर में तो वूलर लेक है। वूलर लेक कहां पर? बांदीपोरा जिले, जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। इंपोर्टेंट है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। एंड मानसबल लेक ये झेलम वैली में है, और कहा? जम्मू एंड कश्मीर में। डल लेक ये भी जम्मू कश्मीर में, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, ये भी इंपोर्टेंट है। पहले नंबर पर वूलर है। देन यहां पर नागिन लेक देखें तो नागिन लेक ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसका कलर कैसा है? डीप ब्लू कलर की है। डीप ब्लू कलर की नागिन लेक। शेषनाग लेक ये कहाँ है? पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, और ये क्या है? कवर्ड रहती है व्हाइट आइस से, शेषनाग नाम है इसका। मानसार लेक ये जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में, मानसार झील। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की झीलें देखें तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी आपको। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। हिमाचल प्रदेश का ये मैप है। तो हिमाचल की इंपोर्टेंट झीलें देखते हैं। चमेरा लेक कहाँ है? हिमाचल में। खज्जर लेक ये चमेरा जो है आर्टिफिशियल लेक है। खज्जर लेक ये कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में। बहरीगू लेक ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में। सूरज ताल लेक ये भी हिमाचल में। सूरज ताल इंपोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप ये कांगड़ा जिला, हिमाचल में है। रेवलसर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल में है। परसहर लेक ये भी हिमाचल में। गोविंद सागर ये भी कहाँ पर है? हिमाचल में। रेणुका लेक ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। रेणुका लेक एंड नौको लेक ये सब हिमाचल में है। उत्तराखंड में देखें तो गौरीकुंड, नैनी एंड भीमताल। गौरीकुंड, नैनी और भीमताल ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हरियाणा में देखें तो बड़कल लेक, सूरजकुंड लेक एंड हरीके वेटलैंड ये कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, हरीके कहाँ पर है?
ये पंजाब में देखने को मिलेगी, हरियाणा में नहीं। हरीके कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब में, पंजाब में है हरीके। कांजिली, कांजिली ये भी पंजाब में है, कांजिली ये भी पंजाब में, रोपड़ ये भी पंजाब में है। हरीके, कांजिली, रोपड़ पंजाब, हरीके, कांजिली, रोपड़ पंजाब में है। अब देखते हैं राजस्थान की इंपॉर्टेंट झीलें। सांबर, सोल्ट लेक, पुष्कर लेक, बालसमंद, पचपदरा, नक्की, फतेह सागर, राजसमंद, धेबर लेक। ये सारी लेक कहाँ पर हैं? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले को झीलों का शहर बोला जाता है? उदयपुर को, उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर में ज्यादा ही झील देखने को मिलती हैं। धेबर झील ये भी उदयपुर में है, फतेह सागर ये उदयपुर में है, पचपदरा ये बाड़मेर में है, बालसमंद जोधपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, सांबर साल्ट लेक नागौर में है और जयपुर में है, बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की देखें तो हुसैन सागर ये तेलंगाना में है, ओस्मान सागर तेलंगाना में है, हिमायत सागर ये भी तेलंगाना में है, सामीरपेट ये हैदराबाद तेलंगाना में है, आर्टिफिशियल लेक है, मीर आलम टैंक ये भी तेलंगाना में है। कोल्लेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने वूलर भी बताया है और यहाँ पर कोल्लेरू भी बता दिया, तो दोनों कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अगर हम आपको बताएं कोल्लूरू भी है और वूलर भी है तो आप इनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आपका यहाँ पर डाउट हम क्लियर करते हैं। देखिए जो कोल्लेरू लेक है वो किसके हिसाब से है? यहाँ पर बड़ी लेक ये एरिया के हिसाब से है। कोल्लेरू लेक किसके हिसाब से है? इसका एरिया ज्यादा है कोल्लेरू लेक का। और अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या है? वूलर लेक है। वॉल्यूम के हिसाब से फ्रेश वाटर लेक कौन सी है सबसे बड़ी? वॉल्यूम के हिसाब से वूलर, एरिया के हिसाब से कोल्लेरू। तो कंफ्यूज मत होना, एरिया के हिसाब से यहाँ लिखे देते हैं, एरिया के हिसाब से तो है कोल्लेरू फ्रेश वाटर लेक। एंड अगर वॉल्यूम के हिसाब से पूछा जाए तो वॉल्यूम के हिसाब से आपकी वूलर लेक। ठीक है, दोनों में हम कंफ्यूज मत होना। पुलिकट लेक ये तमिलनाडु आंध्रा के बॉर्डर पर है। कलीवेरली ये कहाँ है? तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। और कोडाई कनाल ये भी कहाँ है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और मैनमेड लेक है। सिक्किम में देखें तो कैचो पालरी लेक है, लेक सोंगमो लेक है, मैन मर्चो लेक है, गुरु डोंगमार लेक है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्किम में गुरु डोंगमार लेक। ठीक है, इसके बाद कंवर लेक है। कंवर लेक कहाँ पर है? बिहार में देखने को मिलेगी कंवर लेक। चिल्का लेक उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में है, पंपा सरोवर ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी और उमियम लेक ये मेघालय में। उमियम लेक कहाँ? मेघालय में। ये मैप दिया गया है तो इंपोर्टेंट लेक्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इंपोर्टेंट लेक्स देखे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताया था कि इनमें से कौन सा लैगून नहीं है, तो पेरियार लेक इसका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट सैलाइन वाटर पूछिए इंडिया की तो कौन सी है? चिल्का लेक है। कौन सी है? चिल्का लेक है। अगर इनलैंड पूछ लिया जाए इनलैंड इंडिया की तो फिर वो सांबर हो जाएगी। चिल्का लेक क्या है? बाउंड्री पर है, यहाँ पर लैगून बनाया हुआ है तो चिल्का लेक यहाँ पर है। लेकिन सांबर लेक क्या है? इनलैंड है, ये राजस्थान में देखने को मिलेगी सांबर लेक। इनलैंड पूछे तो सांबर। ठीक है, अगर भारत की पूछे लार्जेस्ट सैलाइन तो आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का लेक हो जाएगा। और चिल्का लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। और सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान में। वूलर हमने बताया था वॉल्यूम के हिसाब से फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एरिया के हिसाब से बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि आपको ये याद हो जाए। कोल्लेरू, कोल्लेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और वूलर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द चिल्का लेक लोकेटेड। तो चिल्का लेक हमने बताया उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन सा कोस्ट होता है? नदन
सरकार से। हमने जब फिजिकल फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे तो वहां बताया था कोंकण कोस्ट कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट में है। कर्नाटका कोस्ट यहाँ पर है, मालाबार कोस्ट यहाँ पर है, और नॉर्दर्न सरकार उड़ीसा की तरफ है। तो नॉर्दर्न सरकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लैगून पूछा है और कौन से कोस्ट पर, ईस्ट कोस्ट पर। तो बताना है कौन सा है, तो चिल्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का लेक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लेक्स और स्टेट्स दिए गए हैं जो प्रॉपरली मैच करता है। तो लोकटक मणिपुर में बिल्कुल सही। उदय सागर ये आंध्रा में नहीं है, उदय सागर कहाँ है, राजस्थान में है। डीडवाना लेक, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीडवाना लेक से, ये भी राजस्थान में। कोल्लेरू, कोल्लेरू उड़ीसा में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकटक लेक मणिपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स। 2 स्टेट के बीच में कौन सी है। चिल्का ये हमने बताया उड़ीसा में है। कोल्लेरू ये आंध्र प्रदेश में है, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश। लोनार महाराष्ट्र में है। पुलिकट लेक बॉर्डर पर है। पुलिकट लेक किसके बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसी के पास में क्या है, श्री धवन हरिकोटा है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इधर बनाते हैं मैप। जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो यहाँ पर पुलिकट लेक है आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, और इसी के पास श्री धवन कोटा यहाँ पर है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। किसके पास है, पुलिकट लेक के पास ही है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुल्लर लेक इज सिचुएटेड। हमने जब आपको कौन सी नदी पढ़ाई थी, गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, फुल्लर झील से बताई थी। फुलहर झील, फुलहर लेक से। फुलहर लेक कहाँ है, पीलीभीत में है। कहाँ है, पीलीभीत में। और पीलीभीत कौन से राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसलिए आपको कोई पुरानी नॉलेज है तो रिलेट करते रहना। जैसे आप रिलेट करोगे चीज़ों को तो आपको क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी। जैसे फुलर लेक आ गया तो फुलर लेक से आप गोमती रिवर को यहाँ पर रिलेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। वेम्बनाड लेक केरला में है, बिल्कुल सत्य है। लोकटक लेक मेघालय में नहीं है, ये मणिपुर में है, मणिपुर में। डल लेक कश्मीर में है, बिल्कुल सत्य है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा था तो लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच बताना है। लोनार झील ये एमपी में नहीं है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एंड इसके बाद बात करें नक्की, नक्की झील गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में नक्की झील। कोल्लेरू ये आंध्रा में, बिल्कुल सत्य है। और पुलिकट, पुलिकट झील ये केरला में नहीं है, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोल्लेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन आसाम। आसाम में इनमें से कौन सी झील है। हमीरसार की बात करें, हमीरसार झील कहाँ पर है, गुजरात में बताई थी स्टार्टिंग में जब मैप दिखाया था। कोल्लेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन अभी कराया है। साला लेक ये इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश याद रखना। साला झील कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आसाम में कौन सी है, चापनाला लेक, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसाम में हमने 3 झील बताई थी, एक हैफलोंग भी बताई थी, चापनाला, हैफलोंग और चैनडुबी रिवर, ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। चैनडुबी, हैफलोंग और चापनाला झील ये आसाम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मिस्ट्री लेक। यहाँ पर मिस्ट्री लेक कौन सी है? रहस्यमयी झील, रहस्यमयी झील बोला जाता है इसको। इस झील में क्या है? कंकाल मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं, ह्यूमंस के स्केलेटन देखने को मिले हैं लार्ज संख्या में। तो वो कौन सी झील है? उत्तराखंड में है ये झील, इतना भी हिंट दे दिया। तो बताइए कौन सी झील है? उत्तराखंड में रहस्यमयी झील है, स्केलेटन मिले हैं, रूपकुंड लेक। करेक्ट आंसर इसका रूपकुंड लेक होगा। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। यहाँ ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। फुलर झील हमने बताया कहाँ? उत्तर प्रदेश, पीलीभीत। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश। हमीरसार अभी बताया, हमीरसार कहाँ पर? गुजरात में। तो बची कौन सी? आंचर लेक, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। आंचर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। एक तरफ लेक है, एक तरफ लोकेशन है। आस्थामुडी लेक, आस्थामुडी कहाँ पर है? तेलंगाना में है या केरला में है? दोनों में कंफ्यूजन रहती है। तो आस्थामुडी केरला में है। पुलिकट ये बॉर्डर पे बताई थी, तमिलनाडु और आंध्रा के। रूपकुंड ये हमने देखा है अभी, रहस्यमयी झील रूपकुंड। और सूरजकुंड ये हरियाणा में है, यहाँ सूरजकुंड मेला भी हरियाणा में लगता है। तो मिलान कीजिए, ए का क्या होगा? सेकंड होगा। ए का सेकंड है तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नो कवर्ड घेपान लेक इज लोकेटेड इन। जो ये घेपान लेक है कैसे बनती है? ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। ग्लेशियर मेल्ट होता है, उसके पानी से बनती है। कौन सी? घेपान लेक। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है घेपान लेक। नेक्स्ट, व्हाट इज कयाल। इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MPPCS प्री 2017 में पूछा गया। तो कयाल इंपोर्टेंट है। कयाल किसको बोलते हैं? केरला में लैगून को कयाल बोला जाता है। जो ये केरला है भारत का, यहाँ पर केरला राज्य, तो यहाँ पर जो लैगून है इनको किस नाम से जाना जाता है? कयाल से, कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल नाम याद रखना है, कयाल। ठीक है, जैसे अस्थामुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल, पुन्नमड़ा कयाल, ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कयाल क्या है? लैगून ऑफ केरला। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। इनमें से कौन सी कृत्रिम झील है? आर्टिफिशियल झील है। कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश है। तो रेणुका ये नेचुरल है, नैनीताल ये भी नेचुरल है, कोल्लेरू ये भी नेचुरल है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोडाईकनाल तमिलनाडु ये क्या है? आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ लेक है, एक तरफ लोकेशन है। साला लेक हमने बताई थी, अरुणाचल प्रदेश। बडकल लेक हरियाणा, लोकटक मणिपुर, काली वैली तमिलनाडु। तो चारों ही इसके सत्य हैं। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? अब हमने यहाँ पर आपको एरिया वाइज भी बताया था और वॉल्यूम के बेस पर भी बताया था। तो एरिया वाइज जो बताया था हमने, एरिया के हिसाब से कौन सी है? वो कोल्लेरू है। कौन सी? कोल्लेरू। और वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी है? वूलर झील है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ एरिया कोल्लेरू, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वूलर। तो यहाँ पर किस तरह से पूछा है ये बताया नहीं गया। लार्जेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से है, माने तो वूलर होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक है? वूलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल सही। लोकटक झील ये भी फ्रेश वाटर। सांबर ये नमकीन पानी की है। चिल्का ये भी नमकीन है, सैलाइन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। एक तरफ स्टेट दिए हैं, एक तरफ हॉट स्प्रिंग दिया है। तो हिमाचल प्रदेश मणिकरण सही है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण। उड़ीसा में है तातापानी, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में है वज्रेश्वरी, बिल्कुल सही। गुजरात में है नारायणी, तो नारायणी गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। हॉट स्प्रिंग ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया डेडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू किसके नाम है। ग्लेशियर, डिडवाना क्या हमने पढ़ा है, झील है, एक लेक है, तो ग्लेशियर नहीं हो सकता। मैंग्रोव एरियाज नहीं हो सकते। रामसर साइड नहीं हो सकती है, लेकिन सैलाइन लेक इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सैलाइन लेक इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सारी रामसर साइड नहीं है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू ये क्या है, सैलाइन लेक्स हैं, राजस्थान में मिलती हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेल्हार कुंड वाटरफॉल इज लोकेटेड, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैमूर जिले में, कैमूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक इन बिहार, बिहार में जो ओक्सबो लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट और फ्रेश वाटर ओक्सबो लेक है। तो कौन सी है वो, कंवर झील है, कंवर झील है, आंसर क्या है। और ये इट इज द ओनली रामसर वेटलैंड साइड इन बिहार, जो कि कहाँ है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। जो कंवर झील है बेगूसराय जिले में है। एक तरफ वेटलैंड और लेक दी गई है, एक तरफ लोकेशन दी गई है। तो होकेरा कहाँ पर है, होकेरा पंजाब में नहीं है, ये कहाँ है, होकेरा जम्मू एंड कश्मीर में है। रेणुका हिमाचल में, बिल्कुल सही। रुद्र सागर ये भी त्रिपुरा में, बिल्कुल सही। सस्थम कोट्टा ये तमिलनाडु में नहीं है, सस्थम कोट्टा कहाँ है, केरला में है। तो 2 सही 2 गलत, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स करेक्टली पूछा ना, तो ओनली 2 पेयर्स। तो यहां पर हमने क्या है, जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, और यहां पर इसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट लेक्स के क्वेश्चंस देखे। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम क्लाइमेट के साथ। तब तक ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।